हाय गाइस, आज हम समझने वाले हैं OSPF को कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, तो इसमें कुछ एरिया 1, एरिया 0 और एरिया 2। जो एरिया 0 होता है फ्रेंड्स, वो होता है कोर, यानी जो मेन कोर होती है वो एरिया 0। अब ये अलग एरिया, हम चाहें तो सब में एरिया 0 दे सकते हैं क्योंकि वो एक बैकबोन समझ लेगा उसको, बट जो मेन कोर होती है उसको हमें एरिया 0 देना चाहिए, और बाकी ये एरिया 1 है, एरिया 2 है। तो फ्रेंड्स हमने कुछ नेटवर्क बना रखा है जिसमें हमने राउटर में सारा कॉन्फ़िगर कर रखा है। देखिए CLI मोड में जाके ये सब हमने यहाँ पे सब कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, ये सारा कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो चलिए समझते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि हमारा जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ डाटा पैकेट लिया और यहाँ से मैं यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, दूसरे PC से अगर मैं करता हूँ तो वो भी सक्सेसफुली हो रहा है। तो ये सब कैसे हुआ, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और करते हैं OSPF का प्रैक्टिकल, यानी इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं जिसमें हम 2 राउटर लेंगे, ठीक है, और 2 स्विच लेंगे और 2 PC लेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे और इसे नो कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं राउटर। अब राउटर पे हम जो लेंगे वो लेंगे 4331, ये बेस्ट रहेगा। तो हमने ये 2 राउटर ले लिए। इसके बाद हम ले लेते हैं स्विच, तो हमने ये ले लेते हैं 2960 वाला स्विच। ओके, अब ले लेते हैं 2 PC इधर ले लेते हैं और 2 PC इधर ले लेते हैं। अब इसको ऑटोमेटिकली कनेक्शन से कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, और राउटर से राउटर को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो अब जो है हम इसको IP क्या क्या देंगे, तो वो हम IP इसमें इसको देंगे फ्रेंड्स, जो ये वाला पोर्ट है हमारा, तो इसको देंगे हम 192.168.10.1, ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। और PC 0 का देंगे हम 192.168.10.2, और PC 1 को देंगे 192.168.10.3। इसके बाद जो दूसरा नेटवर्क है इसमें हम दे देते हैं 192.168.20.2, इसको देते हैं 192.168.20.3, और जो इनका डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.20.1। ओके, तो ये इसका डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा नेटवर्क है इसको हम देंगे 192.168.30.1, एंड इस वाले को देंगे हम 192.168.30.2। ओके, तो इसको हम ये IP देंगे। और फ्रेंड्स जो ये एरिया होगा हमारा, इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, एरिया 0 जो होता है ये कोर होता है। ठीक है, और ये दे देते हैं इसको एरिया 1, और इसको दे देते हैं हम एरिया 2। तो एरिया 1, एरिया 2 और ये एरिया 0। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम IP जो है कॉन्फ़िगर कर देते हैं PC में। तो PC पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसको दे देते हैं, इसका IP क्या है 192.168.10.2। ओके, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.10.1। ओके, क्लोज कर देंगे। ऐसे ही सेकंड PC 1 को भी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं IP। इसका IP है 192.168.10.3, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.10.1। ओके, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। तो ये दोनों PC को हमने IP दे दिए हैं। इसी तरह से इसको भी दे देते हैं। इसका IP है 192.168.20.2, और डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा इसका 192.168.20.1। ये देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या आएगा 20.1। ओके, क्लोज कर देंगे। PC 3 को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इसका IP है 192.168.20.3, एंड जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो होगा 192.168.20.2।
20.1। ये लीजिए हमारे चारों पीसी कॉन्फ़िगर हो गए। इसी तरह से अब हम राउटर को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फ्रेंड्स राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो देखिए इसका पोर्ट जो है सेकंड वाला, ये जो पोर्ट है किससे कनेक्ट है, /0 से। तो /0 पे हमें देना है 192.168.10.1। ठीक है, तो राउटर पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िग में जाएंगे और पोर्ट कौन सा है, /0 पे क्लिक करेंगे और दे देंगे IP 192.168.10.1 और पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। इसके बाद जो सेकंड हमारा जो पोर्ट है वो कौन सा है, /1। तो /1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे IP दे देंगे 192.168.30.1 और इसको भी पोर्ट स्टेटस ऑन कर देंगे। ओके, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये राउटर कॉन्फ़िगर हो गया। इसी तरह से राउटर 1 पे जाएंगे, कॉन्फ़िग में जाएंगे और देखिए इसका जो पोर्ट है ये क्या है, /0। तो /0 पे क्लिक करेंगे और IP दे देंगे 192.168.20.1 पोर्ट स्टेटस ऑन एंड जो सेकंड पोर्ट है वो आ रहा है गीगाबाइट /1। तो /1 पे क्लिक करेंगे और इसको IP दे देंगे 192.168.30.2। ओके, और इसको पोर्ट स्टेटस ऑन कर देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हमने IP सब जगह कॉन्फ़िगर कर दिए हैं और अब देखिए हम डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पर। तो मैंने PC लिया, पैकेट लिया और एक पैकेट को PC 1 पे भेजा तो देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है और राउटर पे करते हैं तो ये भी सक्सेसफुली हो रहा है। इसी तरह से मैं इस वाले राउटर पे करता हूँ तो फेल दिखा रहा है। अगर मैं दूसरे नेटवर्क में जाऊँगा और डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो वो फेल दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम PC 3 से PC 1 को भेजेंगे तब भी फेल दिखा रहा है, बिकॉज अभी हमने इसमें कोई रूट कॉन्फ़िगर नहीं किया है। यानी हम OSPF इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो OSPF कॉन्फ़िगर करने के लिए फ्रेंड्स ये CLI मोड पे काम करता है। तो सबसे पहले राउटर पे क्लिक करेंगे और CLI ऑप्शन में जाएंगे। CLI मोड में जाने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एग्जिट करेंगे और एग्जिट कर करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपको एग्जिट करना है, एकदम बाहर आ जाएंगे और फिर कुछ एंटर करके फिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अनेबल। हमने अनेबल किया। ओके, अब अनेबल करने के बाद अब हमें लिखना है इसमें कॉन्फ़िग टर्मिनल। ओके, तो कॉन्फ़िग टर्मिनल के बाद अब हम लिखेंगे राउटर OSPF। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोसेस आईडी होती है फ्रेंड्स, ये कुछ भी हो सकती है, 10, 20 कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे 100 डाला हूँ, यानी इसका मतलब हो गया है कि OSPF जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया आपने। ठीक है, तो राउटर ने OSPF का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कॉन्फ़िगर करने का। ठीक है, तो प्रोसेस आईडी क्या है, 100, एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देना है नेटवर्क। अब फ्रेंड्स ये देखिए नेटवर्क क्या है, जो हमारा ये वाला नेटवर्क है वो क्या है, 192.168.10.0। इसका नेटवर्क क्या होगा, 0। ठीक है, तो अभी हम नेटवर्क क्या है 192.168.10.0। ठीक है, स्पेस और वाइल्ड जो मार्क्स होता है वो सबनेट मास्क का उल्टा होता है। देखिए ये क्लास C का IP है। अब क्लास C का IP तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। मगर वाइल्ड मार्क्स में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी जहां 255 वहां 00 हो जाएगा, तो 0.0.0.255। अब यहाँ पे हम एरिया लिखेंगे। अब एरिया कौन सा है फ्रेंड, इसका एरिया है 1, तो हमने एरिया 1 लिख दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब फिर दोबारा नेटवर्क, फिर अब दूसरा जो हमारा IP है वो क्या है, नेटवर्क है वो कौन सा है, ये 192.168.30.0। तो लिखेंगे 192.168.30.0। ठीक है, अब ये वाइल्ड मार्क्स क्या हो जाएगा, 0.0.0.255। अब एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन सा है, 0। एरिया कौन सा है, 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0, एंटर कर देंगे। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एग्जिट, एक बार अगेन एग्जिट, बस। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हो गया। इसी तरह से हम दूसरा राउटर भी यानी राउटर 1 को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर पे क्लिक करेंगे और CLI मोड में जाएंगे। ओके, फिर क्या करना है, एग्जिट,
एग्जिट और एग्जिट। ओके, देखिए अब हम क्या करना है, अब हमें अनेबल करना है राउटर को। अनेबल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, लिखना है कन्फिग टर्मिनल, ठीक है। कन्फिग टर्मिनल लिखने के बाद अब क्या है, अब क्या लिखेंगे, राउटर OSPF 100, सॉरी राउटर OSPF 100। ओके, अब क्या देंगे, अब नेटवर्क, क्या लिखेंगे, नेटवर्क। अब नेटवर्क कौन सा है, अब देखिए इसका नेटवर्क कौन सा है, इसका नेटवर्क है 192.168.20.1, यानी 20.0 हो जाएगा इसका नेटवर्क, क्या हो जाएगा, 0। तो नेटवर्क के बाद 192.168.20.0, ठीक है, स्पेस और वाइल्ड मार्क्स क्या हो जाएगा, 0.0.0.255। और एरिया कौन सा है ये, देखिए एरिया कौन सा है ये, 2, एरिया कौन सा है ये, 2। तो अब क्या देंगे यहाँ पे, एरिया 2 एंटर कर देंगे। ओके, फिर अगेन नेटवर्क। अब जो सेकंड नेटवर्क है हमारा क्या है, 192.168.30.0, तो वही लिख देंगे 192.168.30.0 और 0.0.0.255 एरिया। अब इसका एरिया कौन सा हो गया, 0, इसका एरिया कौन सा हो गया, 0। ओके, इसको एंटर कर देंगे, बस हो गया। और इसके बाद इसको क्या करेंगे, एग्जिट, ठीक है। ये लीजिए, ये भी कन्फिगर हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब जो है हम ट्रांसफ़र करके देखते हैं कि हमारा डाटा पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो PC1 से PC1 सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है, PC0 से PC2 कभी कभी क्या होता है, थोड़ा टाइम लगाता है कन्फिगर होने में, ठीक है। PC0 से PC2 देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है, PC0 से PC3 सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम पिंग करा के भी दे सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब पिंग करा के देखते हैं, हम देखते हैं PC जो 3 हमारा 3 है उसे PC0 को पिंग करा के देखते हैं, ठीक है। PC3 पे क्लिक करेंगे, कमांड में जाएंगे, कमांड मोड में जाने के बाद पिंग और 192.168.10.2। अब देखिए रिप्लाई आ रहा है, ओके, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, PC3 से यानी PC1 से PC2 को पिंग करा के देखते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, रन में जाएंगे और यहाँ पे इसका IP क्या है, 192.168.20.2। तो लिख देंगे पिंग 192.168.20.2। देखिए यहाँ पे भी रिप्लाई आ रहा है, ओके। हम सिमुलेशन में जाके भी देख सकते हैं। अब एक बार सिमुलेशन में भी जाके देख लेते हैं। PC0 से PC2 को अगर हमें डाटा भेजना है तो ये देखिए, ये जो जा रहा है हमारा यहाँ से निकल चुका है, PC0 पे पहुँच गया है, PC0 से निकल चुका है, स्विच 0 से भी निकल चुका है। अब ये राउटर 0 पे पहुँच गया है, 0 राउटर से निकल चुका है डाटा, और ये हमारा राउटर 1 पे पहुँच चुका है। अब राउटर 1 से भी ये निकल चुका है और अब ये स्विच पे आ गया है, स्विच 1 से भी निकल चुका है अब ये, और ये हमारे PC2 पर आ गया है, ओके। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, रिटर्न PC2 पर, PC2 से निकल चुका है और ये स्विच 1 से अब निकल चुका है, राउटर 1 पे आ गया है और ये राउटर 1 से यहाँ से निकल चुका है। अब ये राउटर 0 पे आ गया है, अब ये राउटर 0 से भी यहाँ से निकल चुका है और ये देखिए स्विच 0 पे आ चुका है और स्विच 0 से आके यहाँ से निकल चुका है और PC0 पर ये हमारा एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि OSPF को हम कैसे कन्फिगर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।